अल्लाह जब पुकार रहे हैं रमज़ान में, लैलतुल क़द्र में, अल्लाह जब आपको बुला रहे हैं तो अल्लाह की तरफ जाएं, अल्लाह से दोस्ती करने हैं। अल्लाहु अकबर। और याद रखें, हम सब बैठे हैं आज मस्जिद के अंदर, अगर कोई बंदा चाहे कि मैं बदलना चाहता हूं, पलक झपकती है और दिल बदल जाता है। पलक झपकती है और दिल बदल जाता है। और अगर कोई बंदा चाहता है कि उसने बदलना ही नहीं है तो फिर वो बदल नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कि जी मैं कोशिश कर रहा है नमाज पढ़ने की, अल्लाह ने ये बहाने बनाए हैं, यानी आज ही शब कदर है, कुछ रातें गुजर गई, 2-3 रातें आने वाली हैं, हम इस चक्कर में लगे हुए हैं कि शायद कल बदलेंगे, परसों बदलेंगे, नरसों बदलेंगे। आपको पता है अल्लाह ताला का सबसे सख्त अजाब कौन सा है? सबसे सख्त अजाब कौन सा है, किसी को पता है? मैं अपने यारों दोस्तों को अक्सर टोकता रहता हूं जो मेरे साथ बैठते हैं, बार बार एक बात दोहराता हूं। आपको पता है सबसे सख्त अजाब कौन सा है? दुनिया वाले क्या अजाब दे सकते हैं बताओ? कोई किसी की एंटी पार्टी हो, क्या अजाब देगा? मकान गिरा देगा, मुकदमा डाल देगा, फांसी की सजा करवा देगा, मारेगा, कत्ल करवाया जा सकता है, क्या कर लेगा कोई? अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब कौन सा है पता है आपको? कि जब कोई बंदा अल्लाह का ताला का नाफरमान हो जाए, अल्लाह उसके ऊपर कौन सा अजाब दुनिया के अंदर भेजते हैं। कभी इत्मीनान से आपने सोचा, कभी पता करने की कोशिश की कि अल्लाह की नाराजगी का इजहार कैसे होता है? अच्छा ओहदा जो है अल्लाह की रजामंदी की दलील है? नहीं। कौन कहता है कि अच्छा ओहदा अल्लाह की रजामंदी की दलील है? ज्यादा पैसे आ जाना अल्लाह की रजामंदी की दलील है? नहीं मेरे भाई, ज्यादा पैसे आना अल्लाह की रजामंदी की दलील नहीं। कोई खूबसूरत पैदा हो गया अल्लाह की रजामंदी की दलील है? नहीं। खूबसूरत होना अल्लाह की रजामंदी की दलील नहीं। किसी के लड़के बहुत हो गए, खानदान भरा बुरा है, वो अल्लाह की दलील है रजामंदी की? नहीं। कौन सी ऐसी शय है जो अल्लाह ताला नाराज होते हैं तो बंदे पर अपना अजाब नाजिल करते हैं? अगर अल्लाह किसी से नाराज हो जाए, हम सोचते हैं भी एप्पल का फोन हमारी जेब में है, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी हमने रखी हुई है, अच्छी सोसाइटी में हम रहते हैं जी, बेहतरीन खाना हम खाते हैं, सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें खाते हैं, अल्लाह हमसे बहुत राजी है। नहीं, इनमें से कोई एक शय भी अल्लाह की रजामंदी की दलील नहीं है। एक शय भी अल्लाह की रजामंदी। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा था अल्लाह ताला से, या अल्लाह मैं तो थक गया तेरे बंदों को समझाते समझाते, वो जो नाफरमान है जिनको रोज समझाता हूं उनके तो खेत बड़े बड़े होते जा रहे हैं, और जिनको मैं रोज समझाता हूं जो नाफरमानी करते हैं उनकी तो कोठियां बनती जा रही हैं, उनके तो नौकरों की तादाद बढ़ गई, उनके पास माल मवेशी बढ़ गए। कि अल्लाह ये क्या हो रहा है? इन पे तो ज्यादा नेमतें आ रही हैं। अल्लाहु अकबर, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह करीम ने उस दिन फरमाया था, मूसा क्या तुझे पता नहीं हमारा सबसे सख्त अजाब कौन सा है? फरमाया नहीं अल्लाह जी मुझे नहीं पता। दुनियावी बंदा जो हो, या मैं हूं या आप हूं, हम कैसे सोच सकते हैं अजाब कैसा होगा? हम सोचते हैं बड़ा सदियों से बीमार है, सदियों से मजदूरी कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब मैं किसी से सख्त नाराज हो जाऊं, शिद्दत का नाराज हो जाऊं, जब मुझे किसी पर गुस्सा आ जाए, जब मैं किसी से अपनी रहमत मोल लूं, जब मैं किसी से नाराजगी का इजहार करना चाहूं, मूसा दुनिया की चीजें नहीं, मैं अपने उस बंदे से सजदे की तौफीक छीन लेता। सजदे की तौफीक छिन जाती है। गाड़ी है मस्जिद तक नहीं आ सकती, पैसा है गरीब को बांट नहीं सकता, सेहत है नमाज में खड़ा नहीं हो सकता, अकल चलती, शऊर चलता है, कुरान पकड़ने की तौफीक नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह इससे नाराज है। अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी की सबसे बड़ी दलील यह है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो लोग अल्लाह के रास्ते में सदकात नहीं देते, जो अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते, वो ये समझते हैं कि शायद अल्लाह हमसे राजी है, हम तो बहुत बेहतरीन महलों में रह रहे, अल्लाह तुमसे नाराज है इसलिए दुनिया दे दी, दीन छीन लिया। दुनिया दे दी, दीन वापस ले लिया।
सैयद ताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह याद आते हैं। सैयद थे, अमीर शरीयत थे। मेरे दादा रईसुल अहरार मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी और शाह जी ने बेशुमार जेलें काटी तहरीक ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अंग्रेज़ के दांत खट्टे किए। तो एक दिन शाह जी के पास एक बंदा आया, अमीर कबीर बंदा था। कहने लगा, शाह जी एक गल दसो। कहना मेरा मस्जिद च बैठन नूं दिल नहीं करता। पंजाबी थे ना शाह साहब। कहना शाह जी एक गल दसो, मेरा मस्जिद च बैठन नूं दिल नहीं जे करता। शाह जी ने बरजस्ता फरमाया, और नहीं कमलिया, ये गल नहीं कि तेरा दिल नहीं करता, मस्जिद वाला तेनू मस्जिद च बिठाने लिए तैयार नहीं। तौबा जो लोग करते हैं ना मस्जिद में आके, रमज़ान में तौबा करते हैं। अब मस्जिद करी जान, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। सवेरे जाते ही दुध च 5 लीटर पानी मिला देना। इस तौबा को कोई फायदा नहीं। यहाँ कहते रहे तौबा है तौबा है, सुबह जाते ही बाहर अपनी दुकान खोलते ही पहले तो ग्राहक के साथ ठगी मार जाए, तकड़ी में गलत तोल ले। उस तौबा को कोई फायदा नहीं जो जोर जोर से चिल्ला के की गई। नहीं नहीं नहीं, अपने दिल को बदलने की जरूरत है। आप अगर अपने दिल को बदलेंगे, दुनिया को छोड़ दीजिए। कई लोग यार दोस्तों के चक्कर में पड़े कि तरावी नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ूंगा, इसने ये नहीं किया। भाई साहब वो अलग पैदा हुआ था, आप अलग पैदा हुए हैं। और जब तुम मर जाओगे उसने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी में जाना है। सुना है कभी किसी के मरने में कोई दूसरा मर के कहता हो कि मुझे भी इसी कब्र में दफना दो? कोई है ऐसा? दूसरों को देख के आप अपने अमाल को बर्बाद कर रहे हैं। बहाने ढूंढते हैं कि जी मेरी लात खराब है, जी मेरे पैर में दर्द हो गया, जी आज मेरी कब्ज हो गई, जी आज ये हो गया। जितने मर्जी रमजान के रोजे छोड़ लो, कब्र में जब दाईं पसली टूट के बाईं पर चढ़ेगी, सारा राज अफशां हो जाएगा। तुम देखते रहोगे कि रोजा बचाने आएगा। रोजा रखा होगा तो बचाने के लिए आएगा, नहीं नमाज पढ़ी होगी तो बचाने के लिए आएगी, कुरान पढ़ा होगा तो बचाने के लिए आएगा। अल्लाह के इज़्न से कोई चीज बाकी नहीं है। जो मर्जी बंदा अपने आप को कर ले, चाहे टुकड़े करके हवा में बखेर दिया जाए, लेकिन जब अल्लाह ने पूछताछ के लिए बंदे को इकट्ठा करना है तो एक लफ्ज से अल्लाह के कुंभी इज़्निल्लाह के बाद पूरा सरापा बंदा अल्लाह की अदालत के अंदर खड़ा होगा। इसलिए लोगों के चक्कर में अपने अमाल बर्बाद ना करें, ठीक है जी? इंशाअल्लाह लोगों के चक्कर में अपने अमाल ना बर्बाद करें। मैंने जुमे वाले दिन भी कहा था कि यार ऐसी औलाद के लिए ठगियां मार रहे हो जो तुम्हारे मरने के बाद कहती है अब्बू नू जल्दी दफनाओ। किसके लिए हम कर रहे हैं? साथ क्या जाना है? साथ नेकी जाएगी। हम ऐसे लोगों के लिए दुनिया को धोखा दे रहे हैं जो मरने के बाद अगर टाइम ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, कहेंगे कोई नहीं, लंदन वाले फूफा बाद में आते रहेंगे, पहले दफनाओ, कब्र पे फातिहा पढ़ लेंगे जाके। अबे ये तो वो हैं जिनके लिए तू लोगों से लड़ता रहा, जिनके लिए तूने 1-1 रुपए के लिए झगड़ा किया, मारपीट की है, जिनके लिए बैंक के अंदर पैसे रखे, जिनको खुश करने के लिए नमाजें छोड़ी, सैरें करवाई इनको। ये तो वो हैं जिनके लिबास सिलने के लिए तुमने अपने लिबास के टुकड़े कर दिए, जिनका पेट भरने के लिए तुमने अपनी रोटी को छोटा कर दिया। ये वो हैं तुझे मरने के बाद सबसे पहले कमरे में भी नहीं कहते बेड़े में ले आओ इसे। ये वो हैं जो मरने के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो हमारा इसका साथ यहीं तक था। कितने लोग हैं बताओ जरा जो अपने बाप की कब्र तक, अपने माँ की कब्र तक जाते हो रोजाना? कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसा। तो इसलिए जिनके चक्कर में गुनाह कर रहे हैं वो ये बावफा नहीं है। दुनिया की किस्मत में अगर वफा होती, अल्लाह ने फरमाया कि अगर दुनिया अल्लाह को महबूब होती जर्रा बराबर भी, फिर किसी के पल्ले कुछ ना पड़ता। ये तो मालिक बेपरवाह है, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह बेपरवाह है, वराउल वरा है। लोग की लुटी जाते हो, कहना जिन्ना मर्जी लुट लो। सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि साथ कुछ नहीं लेके जाएगा, जो मर्जी कर ले। तो इस इंतजार में क्यों है कि जिंदगी की इतनी बहारें गुजर जाएंगी तो नेकी करेंगे? नहीं। अल्लाह जब पुकार रहे हैं रमज़ान में, लैलतुल कदर में, हज के मौके पे, अल्लाह जब आपको बुला रहे हैं तो अल्लाह की तरफ जाएं, अल्लाह से दोस्ती करने हैं। दोस्त बंदे का एक ही है दुनिया में, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। एक ही दोस्त है जिसने सच्ची दोस्ती आज तक दुनिया से निभाई है।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? उनको लोगों ने आग में डाल दिया, अल्लाह ने आग ठंडी कर दी। इब्राहिम चले गए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फिर अबू बकर खलीफा बने, फिर उमर खलीफा बने। उमर के दौर में एक और ऐसा बंदा पैदा हुआ जो मुल्क शाम में कुफार के गढ़ में रहता था। वो बार बार लोगों को कहता है कि नहीं, एक अल्लाह की इबादत करो। लोगों ने कहा इकट्ठे करके इसको जलाओ। लकड़ियां दोबारा इकट्ठी की गई, मिनजनीक दोबारा बनाई गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद 500-5000 साल के बाद का किस्सा होगा। दोबारा गांव वालों ने लकड़ियां इकट्ठी की, दोबारा आग दहकाई गई और फिर उस अल्लाह के बंदे को उस आग के अंदर फेंका गया और फिर आग वैसे ही ठंडी हो गई जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। निजाम अल्लाह की ताकत से चलता है। दुनिया की ताकत से अगर चलता होता तो अमेरिका छोड़ के जाता कभी अफगानिस्तान को? निजाम अल्लाह के यहां से चलता है। अल्लाह जानते हैं किसको इज्जत देनी है, किसको जिल्लत देनी है। इसलिए बंदा अपना मामला अपने रब के साथ अच्छा कर ले। और रब के साथ मामला कब अच्छा होगा? तब अच्छा होगा जब अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बन जाए। एक आखिरी वाकया मैं आपको सुनाता हूं, अपनी बात खत्म करूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 62 साल की उम्र है। कितने साल की जी? 62 साल की उम्र में एक दिन अपने घर पहुंचे, रात का पहला पहर है, अचानक उठ के बैठ गए, रोने लगे और उनकी बीवी दूसरे कमरे में थी। उसने अपने बेटे को आवाज़ मारी कि जाओ तुम्हारे अब्बा को क्या तकलीफ होगी, जाके पूछो। बेटा पहुंचा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। खलीफा है मुसलमानों का, कोई दम नहीं मार सकता उमर के सामने। ईरान के बादशाह का सफीर आया था, उमर को ढूंढता रहा मदीने में। किसी ने कहा बाग में होगा कहीं। बाग में गया तो देखा गर्मी की वजह से एक पत्थर को सिराना बनाया हुआ और अपना गमछा रख के उसी पे सो रहे हैं। तो करीब खड़े होकर उस सफीर ने कहा था, कहता उमर को देख के आज ये बात समझ में आ गई कि बड़े बड़े तख्तों पर बैठने वाले इससे डरते क्यों हैं। वो उमर अपने घर में रात को जब आंसू आए, सारे उनका बेटा गया, पूछा अब्बू जी क्या बात है? फरमाया नहीं सबको बुलाओ, अपनी माँ को भी बुला। सारे आ गए। पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो? पर मैं परेशान में इसलिए हूं कि आज जब मैं मस्जिद नबी से निकला, मुझे कई लोगों ने कहा कि उमर अल्लाह भी आपसे राजी है, अल्लाह की मखलूक भी आपसे राजी है। अल्लाह भी राजी, अल्लाह के बंदे भी आपसे राजी हैं। आप तो काम इतने अच्छे कर रहे हैं, बेवाओं को खाना पहुंचाते हैं, यतीमों की खबरगिरी करते हैं, बीमारों का आप इलाज कराते हैं, जुल्म करने वालों का आप खात्मा करते हैं, आप लोगों के लिए नई नई चीजें बना रहे हैं। आपसे तो अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के बंदे भी राजी हैं। पर मैं उस वक्त से बड़ा परेशान हूं, बड़ा दिल दुख रहा है कि अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के बंदे भी राजी हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, उमर क्या तेरे घर वाले भी तुझसे राजी हैं कि नहीं? घर वाले राजी हैं कि नहीं? बेटों ने, बहुओं ने, बच्चों ने, सबने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अब आपसे राजी हैं। अभी सब कह रहे हैं राजी हैं। इतनी देर में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया ने कहा हाँ उमर, मैं तुझसे बहुत कुड़ती रही, मैं तुझसे राजी नहीं, मैं नहीं राजी तुझसे। मेरे भी बड़े अरमान थे। तू सारी जिंदगी दीन के काम में लगा रहा, सारा दिन मस्जिद में, सारा दिन मैदान जिहाद में, और सारी रात तू नकाब पहन के मदीने की गलियों में फिरता है कि कोई गरीब ना हो, कोई भूखा ना हो, कोई मिस्कीन ना हो। उमर मेरा तो हक मर गया बीच में। मेरे बड़े अरमान थे कि काश तेरे साथ बैठ के कुछ बातें होती, काश तेरे साथ बैठ के कुछ लम्हे होते, मैं कुछ अपना दुख दर्द बांटती। तेरे रोब की वजह से कभी कहा ही नहीं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी अहलिया की तरफ मुतवज्जे हुए, फौरन कहा कि मैं तेरे से माजरत, बीवी से माफी नहीं बल्कि अपनी जो कोताहियां हैं उनकी माजरत कर रहे हैं। मियाँ बीवी का तो रिश्ता ऐसा होता है कि हर गलती जो है 10 मिनट के बाद रजामंदी में तब्दील हो जाती है। फरमाया चल तू अल्लाह वास्ते मुझे माफ कर दे, सारी जिंदगी निकल गई, अल्लाह तबारक व तआला तुझे भी अजर करेंगे। फरमाया नहीं नहीं, पहले एक वादा कर मुझसे। किसकी बीवी कह रही है? अमीरुल मोमिनीन की। फरमाया नहीं, पहले मुझसे एक वादा करो। फरमाया हाँ बता क्या वादा? फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला तुझे जन्नत में भेजेंगे, जब अल्लाह तेरे हक में फैसला कर देंगे, अशरा मुबशरा में से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया जब वो तेरे लिए फैसला करेंगे, मेरा हाथ पकड़ लिए साथ में और मेरी सिफारिश करनी है अल्लाह के सामने कि मेरी अहलिया को जन्नत में साथ में जाने दो। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने वादा किया। फरमाया मैं वादा करता हूं
उमर जैसा अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का खलीफा इस बात को समझता है कि अगर अल्लाह राजी हो जाए और पूरी दुनिया राजी हो जाए, मेरे घर वाले नाराज हैं, तो इसका मतलब ना अल्लाह राजी है ना दुनिया वाले राजी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें